कराने जा रहे हैं, जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मैच करके कंप्लीट करा जाएंगे। कल हमने जो कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन होगा प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यू इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ क्यू को बताना है। कैसे निकालेंगे? इफ फ्रैक्शन p upon q in lowest term and denominator q में सिर्फ 2 एंड 5 के फैक्टर हैं, 2 और 5 के फैक्टर हैं, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट हमारे यही हैं फ्रैक्शन वैल्यू में जो भी नंबर हैं 2 और 5, ठीक है। तो ही हमारा डेसिमल टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेशन के लिए जो रूल लगेगा वो रूल हमारा होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पर m एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, कोई क्वेश्चन ले लें 3/8, 8 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर समथिंग ये आएगा 375। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है? 8, यानी कि क्या हो गया ये 8, यानी कि मीनिंग हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि सिर्फ 2 ही डेसिमल है, सिर्फ 2 क्या है? डेसिमल टर्मिनेट है, डेसिमल टर्मिनेट्स हैं, समझ गए ना। यानी कि जो हमारा बेस में होता है वही हमारा डेसिमल टर्मिनेट होता है। यही हमारी क्यू की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ क्यू इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में प्रॉपर्टी ऑफ कोई क्यू की क्या है? अब यहाँ पर तो क्यू की वैल्यू 8 दी हुई है ना। अब 8 में भी अगर हम निकालेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ टर्मिनेटिंग क्यू की क्या होगी? तो 8 के जितने भी आप फैक्टर कर सकें, कम से कम फैक्टर इसका बेस 2 होगा। 2 की पावर 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 बार तो हमारी वैल्यू 8 आएगी, और जो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, एग्जांपल है हमारा 7/20। जब 20 से 7 को डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आएगा 0.35। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है? 20। अब क्यू की वैल्यू 20 को ज़्यादातर कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब स्मॉल से स्मॉल फैक्टर्स के कैसे होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 5 या 20 यानी 5 की पावर 1। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ बेस में हमारा क्या आया? यहाँ पर आया है हमारा 2 एंड 5, यही हमारे क्या हो जाएंगे? डेसिमल टर्मिनेट। तो समझ गए ना आप। क्यू की प्रॉपर्टी को एग्री कराने के लिए हमको क्या करना रहेगा? जो भी वैल्यू दी होगी उसके फ्रैक्शन करेंगे, स्मॉल से स्मॉल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे बेस में क्या आ रहा है। जो भी नंबर आएगा वही हमारी क्यू की प्रॉपर्टी में उसका डेसिमल टर्मिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग। आपको 3 ऐसे नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन डेसिमल। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हमें पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं वो नंबर हमारे डेसिमल इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? ऐसे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं वो नंबर हमारे या उस टाइप के डेसिमल हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ? मीन्स हुआ कि डेसिमल नेबर एंड नेवर रिपीट।
ओके, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो ना ही कभी उनका एंड होता है और ना ही वो कभी रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, और एग्ज़ाम्पल में अगर हम वैल्यू लें √2, तो जब √2 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये आएगी 14142 135। अब यहाँ पे फॉलो हो गया ना, डेसिमल नेवर एंड नेवर रिपीट। ऐसे ही अगर हम वैल्यू लें पाई की, तो पाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू समथिंग ये आएगी 14159,265। ये कुछ √2 है, पाई है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई है, √5 है। इनकी वैल्यू को एज इट इज़ याद कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। पाई हमारा एक फेमस इरेशनल नंबर है, हर जगह ये फॉलो होता है। अलजेब्रा पढ़ेंगे वहाँ पर भी, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी, एकदम समझ लीजिए नेसेसरी नीड है ये। ऐसे एक्सपोनेंशियल ई को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू गिवन है 271821। अनदर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड, ये सारे के सारे नंबर हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, डेसिमल नेवर एंड नेवर रिपीट। ओके, तो यहाँ पर जो रूल लगता है वो हमारा रूल होता है कि इफ़ डेसिमल नेवर एंड एंड नेवर रिपीट, दैट इज कॉल्ड, कौन से नंबर होंगे हमारे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ऐसे डेसिमल जो कभी भी रिपीट ना हो और कभी भी उनका एंड ना हो वो हमारे नंबर होते हैं इरेशनल। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ओके, तो इफ़ डेसिमल नेवर एंड नेवर रिपीट, रेशनल और रेशनल जो हमारे नंबर हुए वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अंडरस्टैंड, समझ गए ना कि 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो 3 नंबर हमारे कौन कौन से होगा, √2 हो गया, √पाई हो गया, केवल पाई हो गया और ई हो गया। इनकी जब वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो √2, √5, √3, ई, पाई, इन वैल्यू को आप एज इट इज़ याद कर लेना। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, 9/11, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें क्या बताना है, हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो 5/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम पे कुछ वैल्यू आती है ये 0.714285 एंड डैश। ये डिवाइडेशन सीख लेना बहुत अच्छे से, रिपीटेशन होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए किस तरीके से नंबर आया तो उसका डिवाइड हम कैसे करेंगे। 9/11 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम पे वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, डैश डैश डैश। अब हमें इन्हीं दोनों के बीच के आपके नंबर 3 इरेशनल नंबर हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 7142857 है, यहाँ पे 81818181 है। ये नियर अबाउट मान लीजिए इसके हम 3 नंबर ले लें 0.714 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा हमारा 0.818 एंड डैश डैश डैश। वी नीड 3 नंबर बिटवीन दोज नंबर। ओके, एंड ये जो नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते और ना ही कभी एंड होते हैं। ओके, दीज आर इरेशनल नंबर, दोज नंबर नेवर एंड नेवर रिपीट। लाइक इरेशनल नंबर हमारे कौन कौन से हैं, जबकि यहाँ पर वैल्यू हमारी ये निकल के आई जो क्वेश्चन में दिया है, जबकि हमें पता है कि रेशनल नंबर नेवर एंड नेवर रिपीट। तो रेशनल नंबर की वैल्यू हमने इससे पहले निकाली थी ना, हमारी क्या थी, √2, √3, √5 एंड पाई। ठीक है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 नंबर पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, 0.72
√2। ओके, इसको, और क्योंकि इसको अगर हम राउंड ऑफ, ये 0.714 है तो इसको हम 0.72 लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया ना आपके? 0.712 लिख सकते हैं। अब हमें जो भी नंबर निकालने हैं वो 0.72 से लेके 0.82 के बीच ही निकालने हैं। वो हमारे 3 नंबर होंगे जो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। हमें इरेशनल नंबर ही निकालना है, और इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमें प्रॉपर्टी पहले ही पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम √2, √3, √5 इनमें हम ऐड कर दें तो वो हमारे नंबर इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो 72 इंटू √2 हो गया, ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकेंड इरेशनल नंबर निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0.73, और उसके साथ हमारा ऐड हो जाएगा √3। ऐसे ही हम अगर थर्ड इरेशनल नंबर निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0.75 एंड पाई। ओके, इन सबको हमने ऐड करके ये नंबर निकाला है 0.72 प्लस का √2। ओके, ऐसे 0.72 के बाद 73 आएगा ना, 73 प्लस का √3, कि जब तक रूट नहीं साथ में लगा होगा वैल्यू हमारी इरेशनल कभी हो ही नहीं सकती। इरेशनल वैल्यू हमारी वही होगी जो कभी रिपीट ना हो और ना ही कभी टर्मिनेट हो। ओके, तो अब हमें इन 2 नंबरों के बीच ही वो 3 इरेशनल नंबर चाहिए। वो 2 नंबर हमारे हैं 0.72 से लेके 0.82। तो 0.72 के बाद जो नंबर आएगा वो 0.72 √2 होगा, फिर उसके बाद 0.73 √3 होगा, और फिर 3 के बाद अगर हम 4 ले आ रहे हैं तो 4 हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर हमेशा टर्मिनेट हो जाते हैं, जबकि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेटिंग की। तो 0.74 को स्किप करके हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 0.75। समझ रहे ना आप? 72, 73, 75, इसके साथ हमने ऐड किया √2 को, 73 के साथ ऐड किया √3 को, और 0.75 के साथ हम पाई लगा लें या √5 लगा लें। तो दीज आर हम और इरेशनल नंबर, क्योंकि वैल्यू भी हमें वही लेके जानी है जो 72 से लेके 82 के बीच में ही लाई करे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि हमारा फाइनल हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11, शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। 5/7 एंड 9/11 क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें नंबरों को क्लासीफाई करना है और बताना है कि वो नंबर हमारे रेशनल हैं या इरेशनल हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो PYQ के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, और क्या प्रॉपर्टी है इनकी? इट्स डेसिमल, यानी कि इनका जो डेसिमल है वो आइदर टर्मिनेट और रिपीट्स। ठीक है, इरेशनल में क्या होता है? नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट, और रेशनल में आइदर टर्मिनेट आइदर रिपीट और P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो वो हमारी प्रॉपर्टी है हमारी रेशनल नंबर की। जैसे अगर एग्जांपल लें तो 0.25 ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन ले हम, मान लीजिए ये लिखा हो 14285 है ना, डेसिमल एक्सपेंशन करके वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। जब रिपीट ना हो और टर्मिनेट हो जाए तो वो नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की, वो हमको पता ही है, हमने अभी ही जस्ट पढ़ा है कि इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच विल बी टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। अंडरस्टैंड? इसमें एग्जाम्पल हमने लिए थे √2, पाई, ई। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई इरेशनल नंबर की, और ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई रेशनल नंबर की।
अगर हम इनमें कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, माने कि एग्ज़ाम्पल अगर मान ली कि पहला एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें 36/100, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर के आएगा 0.36। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये जो हमारा नंबर है वो कैसा नंबर है? रेशनल। ये हमारा नंबर रेशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन लें 1/4, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.25, सेम एज इट इज़, है ना, टर्मिनेट रेशनल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन लें 3/13, ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 0. आएगी, यानी कि रिपीट होगा यहाँ पर नंबर, तो ये हमारे हो जाएंगे रिपीटिंग या रिपीटेड इरेशनल नंबर। ओके, ऐसे ही अगर हम वैल्यू यहाँ पर लेते हैं √2, जाहिर है ना, ये तो हमको खुला पता है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है ना। अब ये इतनी प्रैक्टिस करना कि क्वेश्चन देख करके ही आपको पता लग जाना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। अगर वैल्यू लेते हैं पाई, it is also a irrational number because when we solve it the value will be given in point, never repeat and never terminate. So these are the property of rational and irrational number. Okay, now हम आपको कुछ ऐसी रूल्स बताते हैं जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप पे क्वेश्चन आए हाउ यू कैन टेस्ट एनी नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इफ़ इट इज़, यानी कि नंबर, इफ़ इट इज़ written as a fraction of integer that is called rational number. रेशनल नंबर क्या होगा? हमें पता ही है PYQ के फॉर्म में होता है ना। क्यों यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और हमने क्या पढ़ा था, रिपीट होता है एंड टर्मिनेट होता है। तो इस टाइप का नंबर इट इज़ रिटन एज ए फ्रैक्शन यानी कि P/Q का फॉर्म, तो इट इज़ नोन एज कैसा नंबर हो गया हमारा? ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। एंड सेकेंड, इफ़ डेसिमल इज़ फाइनाइट, ठीक है, यानी कि एंड हो जाए, जैसे 0.25 एंड हो जाए तो हमारा कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ डेसिमल हैज़ a clear repeating block, क्लियर रिपीटिंग ब्लॉक है तो भी हमारा ये नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रिपीट कर रहा है, रेशनल नंबर होगा। एंड पॉइंट 4, इफ़ डेसिमल इज़ नॉन टर्मिनेटिंग and non-terminating and non-repeating, or it is well known constant like pi, root pi with non-square n, it is also known as irrational number। ठीक है। तो नंबर देख के आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो कुछ 3-4 पॉइंट थे, वो मैंने आपको करा दिए। अब हमारा एंड हो जाता है ये वाला पोर्शन, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का हमारा चैप्टर लास्ट होता है और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आप इसको PDF फॉर्म में अगर लेना चाहें तो मुझे इसका कमेंट में मैसेज कर देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आपके नंबर पे।
और नहीं तो आप वीडियो के थ्रू प्रॉपर अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। मैथ को सॉल्व करने का यही वे होता है। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो हमारी होगी 1.4। अब हम तेज़ी से चलेंगे। 1.4 को सॉल्व करने के बाद में 1.5 कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद में हम इसके पॉलिनोमियल न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आपको हमारी तरफ से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको अपने आप से कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का और आपके क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।